क्या आपने कभी सोचा है कि जिनको देवों के देव महादेव यानी शिव कहा जाता है, क्या वह सच में पवित्र परमेश्वर हैं या फिर यह केवल एक मिथक और झूठ है? क्या आपको वास्तव में मालूम है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा होता है? क्या वह कभी गुस्सा करता है? क्या वह कभी नशे में डूबता है, भांग या चिलम या धतूरा का सेवन करता है? क्या वह कभी किसी को सताने वाला या निर्दय हो सकता है? क्या परमेश्वर को शारीरिक संबंध या विवाह की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का स्वभाव हमेशा शांति, पवित्रता और प्रेम से भरा होता है। वह कभी भी किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाता, न कभी गुस्से में अंधा होता है और न ही कभी अधर्म में लिप्त होता है। वह पूर्ण न्याय और असीम दया का प्रतीक है। अब सोचिए, शिव के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं, क्या वह इस पवित्रता और शांति के स्वरूप से मेल खाता है? बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं कि शिव ने पार्वती से विवाह किया, लेकिन क्या किसी वास्तविक परमेश्वर को विवाह या शारीरिक संबंध की आवश्यकता होती है? क्या कोई पवित्र भगवान अपने क्रोध में अंधा हो सकता है? क्या कोई पवित्र भगवान अपने पुत्र का सिर काट सकता है क्योंकि उसने आदेश की अवहेलना की है? यही प्रश्न हर सोचने वाले व्यक्ति के मन में उठता है। शिव और उनके क्रोध का उदाहरण हमें शिव पुराण में मिलता है। जब पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से गणेश जी को बनाया और उन्हें आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आए, तब शिव आते हैं और गणेश जी के आदेश को अनसुना करते हैं। गणेश जी उन्हें रोकते हैं, लेकिन शिव ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल से गणेश जी के सिर काट देते हैं। क्या यह परमेश्वर का स्वभाव हो सकता है? यदि शिव भगवान होते तो क्या वह अपने पुत्र के प्रति इतना कठोर और क्रोधी हो सकते थे? इसके अलावा शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जल्दी करो, अगर समय निकल गया तो यह कभी जीवित नहीं हो पाएगा। गणों ने शिव के आदेश का पालन किया और खोजने निकल गए। यहां हम देखते हैं कि एक मां और उसके बच्चे को अलग करने का कार्य शिव के आदेश से हुआ। यह कार्य मानव दृष्टि से अत्यंत कठोर और हृदय को फाड़ देने वाला है। क्या यह उस शांति और पवित्रता के स्वरूप से मेल खाता है जिसे हम परमेश्वर से अपेक्षित करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर शिव भगवान होते तो वह अपने शक्ति से गणेश जी को वापस जीवित कर देते, और वह यह नहीं कहते कि समय निकल जाने के बाद जीवित नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान के पास समय पे भी अधिकार है और भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर वह सच में भगवान होते तो अपने शक्ति से उसी वक्त ठीक कर देते और किसी के सिर का जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि शिव से भी कोई बड़ा है। तभी तो उसने कहा कि समय निकल जाने के बाद फिर वापस जीवित नहीं कर पाएंगे। अब आइए प्रभु यीशु मसीह की ओर चले, जो सच में पवित्र है और वही परमेश्वर भी है और वही यीशु परमेश्वर के लायक भी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, वही वास्तविक में परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में कई मुर्दे को जीवित किया है। जो मुर्दा सड़ गया था, जो असंभव था, यीशु ने उसको संभव किया। जो आदि से लेकर अभी तक किसी ने ना किया था, यीशु ने वो काम को किया, और तो और बिना किसी की मदद लिए, बिना किसी दवा के, बिना किसी ऑक्सीजन के। जैसा कि बाइबल कहती है, यूहन्ना 11 का 43 से 44 में लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। 4 दिन का मृतक कफन में बंधा और बदबू आ रही थी। यीशु की आवाज सुनकर कब्र से बाहर आया। यीशु ने कहा, उसे खोलकर जाने दो। यीशु ने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं जो केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यीशु ने कभी गलत काम नहीं किए कि कोई भी उन पे उंगली उठा सके। यीशु ने ना कभी भांग या चिलम या कोई भी नशे से संबंधित का सेवन किया। वह अंदर से भी पवित्र है, बाहर से भी पवित्र है। जैसा कि बाइबल कहती है, पहला पतरस 1 का 15 से 16 में, यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया और ना ही कभी गलत किया। जैसा कि बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 6 का 9 से 10 में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यानी यह वचन साफ साफ कहती हैं कि पाप में जीवन जीने वाले और उनका संगति करने वाले, यह सब परमेश्वर के राज्य के बाहर होंगे। यानी कि परमेश्वर इन सारे गलत कामों देख नहीं चाहता है, क्योंकि वह पवित्र है और पवित्र लोगों को चाहता है।
और तो और जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तब उन्होंने भी अत्यधिक पीड़ा अनुभव की। लोगों ने ताना मारा और हाथों और पैरों में कीलों के घाव कर दिया था। फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से हृदय को शांत पाया और कहा, पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। क्या यह किसी सच्चे परमेश्वर की निशानी नहीं है? इसके विपरीत शिव ने अपने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया, जबकि उनके पास पुनः जोड़ने की शक्ति थी। क्या यह उस शांति और पवित्रता के स्वरूप के अनुरूप है जिसे हम परमेश्वर से अपेक्षित करते हैं? वहीं यीशु मसीह ने मृतकों को केवल अपनी आवाज से पुकारकर पुनर्जीवित किया। उन्होंने रोगों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और अपने प्रेम और दया के माध्यम से अनगिनत लोगों को जीवन दिया। शिव भांग का सेवन करते हैं, नाचते हैं और कभी कभी क्रोध में अंधे हो जाते हैं। क्या यह पवित्रता का लक्षण है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि वास्तविक पवित्रता, शक्ति और शांति में यीशु मसीह उनसे बहुत ही कहीं आगे हैं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश शांति और प्रेम का है। वह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं। उनकी शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन करती हैं कि जीवन में सत्य, पवित्रता और दया का पालन कैसे किया जाए। जब हम मसीही लोग उनके भवन में जाते हैं तो हम केवल प्रार्थना करते हैं और अपने पवित्र हृदय के साथ प्रभु से जुड़ते हैं। इसके विपरीत शिव के अनुयायी अपने शिवलिंग पर भांग, धतूरा आदि अर्पित करते हैं। क्या यह सच्ची शांति और पवित्रता का प्रतीक है? यही अंतर स्पष्ट करता है कि कौन वास्तविक परमेश्वर है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय हमें स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि सच्चा परमेश्वर और जीवित ईश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। उनकी शक्ति, पवित्रता और दया हर मानवीय समझ से परे है। उन्होंने मृत्यु को हराया, रोगों को चंगा किया और अपने प्रेम और दया से लोगों को जीवन दिया। समय रहते हमें अपने दिल को सही मार्ग पर रखना चाहिए। हमें ऐसे देवताओं का चयन नहीं करना चाहिए जो क्रोध, नशा और कठोरता में डूबे हों। हमें सही परमेश्वर को चुनना चाहिए जो शांति, प्रेम और जीवन का स्रोत है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश यही है, प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए। वही वास्तविक, पवित्र और शक्तिशाली परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मसीह की।